ढाका की उस दोपहर में जहां शोक और औपचारिकता साथ साथ चल रही थी, दक्षिण एशिया की राजनीति ने एक ऐसा क्षण देखा जिसने कैमरों से कहीं आगे बहस को जन्म दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में अनेक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। माहौल औपचारिक था, शब्द कम और इशारे अधिक। उसी भीड़ में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक आमने सामने आए। हाथ बढ़ा, हाथ मिला, क्षण भर की बातचीत हुई और कैमरों ने वह पल कैद कर लिया। देखने में यह एक साधारण शिष्टाचार लग सकता था, लेकिन दक्षिण एशिया की कूटनीति में साधारण बहुत कम होता है। यह वही पल था जिसे पाकिस्तान ने पहल कहा, जिसे भारत ने प्रोटोकॉल मानकर छोड़ दिया और जिसे मीडिया ने पहला हाई लेवल संपर्क करार दिया, खासकर मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस हैंडशेक की चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि पाकिस्तान की ओर से तुरंत दावा किया गया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वयं आगे बढ़कर सादिक से संपर्क किया, ये जानते हुए कि कैमरे मौजूद हैं और यह दृश्य सार्वजनिक होगा। पाकिस्तान के वक्तव्यों में यह बात बार बार दोहराई गई। यह कोई आकस्मिक टकराव नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया अभिवादन था। दूसरी ओर भारत की तरफ से ना तो इस दावे की पुष्टि हुई और ना ही खंडन। केवल सामान्य राजनयिक शिष्टाचार की व्याख्या पर्याप्त समझी गई। भारतीय कूटनीति में यह मौन अपने आप में एक संदेश होता है। हर दृश्य का अर्थ वह नहीं होता जो सामने वाला बताना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछली पृष्ठभूमि में लौटना होगा। मई 2025 के आसपास भारत पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर तीखे मोड़ पर पहुंचे थे। सीमा पार आरोप प्रत्यारोप, सैन्य तैयारियां और कूटनीतिक ठंडेपन ने संवाद की भावना को लगभग शून्य कर दिया था। उसी दौर के बाद दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक उच्च स्तरीय बातचीत नहीं हुई। ऐसे में ढाका में हुआ यह हैंडशेक चाहे जितना छोटा, पहले सार्वजनिक संपर्क के रूप में देखा गया। पाकिस्तान के लिए यह एक मौका था यह दिखाने का कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। भारत के लिए यह एक शोक सभा में निभाया गया प्रोटोकॉल भी हो सकता था, जिसमें अतिरिक्त अर्थ जोड़ना आवश्यक नहीं। ढाका मंच भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में संतुलन का एक अहम केंद्र है। भारत बांग्लादेश संबंध हाल के वर्षों में रणनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी के लिहाज से मजबूत हुए हैं। एस जयशंकर की ढाका यात्रा का मुख्य एजेंडा भी भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध थे, न कि भारतीय पाकिस्तान वार्ता। इसी दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी और वह क्षणिक अभिवादन, इन सबको जोड़कर पाकिस्तान ने अपनी कहानी गढ़ी। बांग्लादेशी राजनयिक हलकों ने भी इसे क्षेत्रीय सौहार्द के संकेत के तौर पर देखा, लेकिन किसी औपचारिक पहल की घोषणा नहीं हुई। हैंडशेक के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान में से इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो भारत ने बर्फ पिघलाने की पहल कर दी हो। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों ने यहाँ तक कहा कि यह दृश्य भविष्य की बातचीत का ट्रेलर हो सकता है। वहीं भारत में आधिकारिक हलकों ने इसे ना तो मीटिंग कहा, ना वार्ता, बल्कि शोक सभा में हुआ सामान्य अभिवादन माना। भारत की रणनीति अक्सर यही रही है, अनावश्यक प्रतीकों को बढ़ावा न देना ताकि वे अपेक्षाओं का बोझ न बने, लेकिन राजनीति प्रतीकों से ही चलती है। कैमरे के सामने हुआ हर हाथ मिलाना संदेश बन जाता है। सवाल यह है कि संदेश किसका और किसके लिए। पाकिस्तान के घरेलू दर्शकों के लिए यह दिखाना जरूरी था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलगाव नहीं, कि भारत भी संपर्क से पूरी तरह इनकार नहीं कर रहा है। भारत के लिए प्राथमिकता यह रही कि आतंकवाद, सीमा पार गतिविधियां और ठोस मुद्दे, इन पर प्रगति के बिना प्रतीकात्मक गर्मजोशी का कोई अर्थ नहीं। यही कारण है कि भारत ने इस दृश्य को न बढ़ाया न भुनाया। इस घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी अहम रही। भारतीय मीडिया ने इसे सीमित कवरेज दी। हैंडशेक हुआ, बस पाकिस्तान मीडिया ने इसे विस्तृत नैरेटिव में बदला। भारत ने पहल की, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे रेयर कॉन्टेक्ट कहकर संतुलित नजर से देखा। यह अंतर बताता है कि कूटनीति केवल घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्या से भी बनती है। अब सवाल उठता है, क्या यह हैंडशेक आगे किसी बदलाव का संकेत है? इतिहास बताता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में छोटे छोटे संकेत कभी कभी बड़े मोड़ बने हैं, लेकिन उतनी ही बार वे केवल क्षणिक दृश्य बनकर रह गए। वास्तविक बदलाव तब आता है जब ठोस कदम उठते हैं। आधिकारिक वार्ता, एजेंडा, टाइमलाइन और पारदर्शिता। ढाका में ऐसा कुछ भी घोषित नहीं हुआ, न संयुक्त बयान, न अगली बैठक की तारीख। इसीलिए इसे बैक थ्रू कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी कूटनीति में दरवाजे पूरी तरह बंद भी नहीं रहते। शोक सभा जैसे मंचों पर शिष्टाचार निभाना भविष्य की बातचीत का रास्ता अपने आप नहीं खोलता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि संवाद की न्यूनतम भाषा अभी जीवित है। भारत ने बार बार कहा है कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान यदि ठोस कदम दिखाता है तो संपर्क बढ़ सकता है। यह भारत की स्थिर नीति रही है।